हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे आज छठ की पूजा करनी है और बोल रहे हैं शायद 10 बजे के अंदर ही है, तो सोच रहा हूँ जल्दी से मैं कर लूँ। मैं उससे भी पहले कर लूँ, मेरी यही कोशिश है, क्योंकि मुझे फिर उस वीडियो को एडिट भी करना है, 12 बजे तक अपलोड भी करना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में थी। और ये भी मेरे पूजा की तैयारी में लगे थे। और यहाँ ना आज सुबह सुबह उठते ही ना मेरा सर चकराने लगा। रीज़न ये है कि कभी भी ऐसे कब अचानक से सर पे ऐसे गैस चढ़ जाती है, चक्कर आने लगता है, उल्टी होती है, फिर 1-2 दिन तबीयत ख़राब रहती है। तो थोड़ी देर मैंने कंट्रोल किया कि मुझे दवा ना खानी पड़े, पानी ना पीना पड़े। फिर भी ऐसे चक्कर आ रहा था, मैं कहीं इधर उधर गिर पड़ रही थी, तो मुझे लगा मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से मुझे दवा खानी पड़ी मजबूरी में। और अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ, पैर में रंग लगा रही हूँ। और ये गए हैं सामान लाने। कुश होता है और महुआ और ढाक, ये तीनों ना, महुए का जो पत्ता होता है उसको तो पूजा में यूज़ किया जाता है, बाकी ढाक और कुश लगाया जाता है। उसके सामने 2 छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, तो वही लाने गए हैं। और अभी दूध नहीं है, उसको भी जाएंगे लाएंगे। और आज ना दूध के चक्कर में बड़ा मूड ख़राब हुआ है, अभी आप लोग को बताएंगे। और यहाँ मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो ये दही है, दही भी भैंस के दूध से यूज किया जाता है, मतलब भैंस के दूध का ही दही होना चाहिए, और कच्चा दूध भी भैंस का होना चाहिए। और महुआ होता है, एक तिन्नी का चावल होता है जो लाल कलर में होता है। और अभी मैं आप लोग को थाली में देखूंगी तब बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। और हल्दी, घी, और हाँ, घी भी भैंस की होनी चाहिए। तो यहाँ जो दही है, ये तो दूध वाले जो दही का जावन होता है वो मुझे ला के दे दिए थे। दूध मैंने एक दिन पहले ले लिया था, तो मैंने घर पे ही दही बनाया है। और दूध तो अभी जाएंगे लेके आएंगे। ये महुआ भी मेरा पिछले साल का है, और ये साफ़ सूफ करके मैंने अच्छे से रखा था। तो मुझे एक बार याद नहीं था, मुझे लगा कि अब इसको साफ़ भी करना पड़ेगा, टाइम उतना नहीं था, क्योंकि ना मैं मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी। और मैं सोच रही थी ये होते तो मेरी हेल्प करते, पर ये वही सामान इकट्ठा करने में लगे थे। और यहाँ हमारे यहाँ होता है, आटे की पूड़ी भी बनाई जाती है। तो अगर आपके पास घी है भैंस का तो उससे बनाते हैं, और नहीं तो जो महुए में ना एक फल होता है, उसको कोइया बोलते हैं, तो उसको ना जब पिसवाते हैं तो उसमें भी तेल निकलता है। तो मैंने पिछले साल अपने दूध वाले भैया से ही लिया था, और मैंने बहुत ज़्यादा लिया था, लगभग शायद 4-5 लीटर मैंने लिया था, क्योंकि सुना है कि वो फ़ायदा करता है हड्डी के लिए। पर मुझे ना उस तेल को मुझे 20-25 बार यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे इससे खुजली हो रही। मैं जिस दिन खाती थी बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये तेल ही मुझे सूट नहीं कर रहा है। फिर मैंने रख दिया, और किसी किसी को मैंने दे भी दिया, थोड़ा सा मैंने रख लिया है। तो इतना मैंने रख लिया है, कभी कोई कुछ ज़रूरत पड़ेगी। और इसको जब रख देते हैं ना तो घी की तरह जम जाता है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ पूड़ी। 12 पूड़ियाँ बनानी है, 6 जगह प्रसाद रखना है। तो मैंने आटा गूँथ लिया है। और जो चौका बेलन है ना, कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, इसलिए मैं आप लोग को शेयर भी नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, तो मैंने उसको बनाया नहीं, जाने देते हैं। तो कल मेरे यहाँ पड़ोस में जो भाभी, उनके यहाँ रुद्राभिषेक था, तो उस शाम को खाना भी था, तो चौका बेलन उनके यहाँ चला गया है। तो मैंने जुगाड़ लगा के ऐसे ही मैं पूड़ी बना रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, जहाँ ये मेरा पूरा बना है। और ये इसको सब कुछ लगा के दूध लाने चले गए हैं। काफ़ी टाइम हो रहा है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ अभी आ जाएं। तो इनका 2 बार मोबाइल में फ़ोन आया, और 2 बार ही ठीक से बात नहीं किए, आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आते आते काफ़ी लेट कर दिए। और देख रहे हैं आप लोग, इस टाइम मेरा हाथ काँप रहा है, मैं इस टाइम जब वीडियो बना रही हूँ। बस यही फ़ोन लगाते हैं, उसके बाद बोलते पूजा करने बैठी हो, बस मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे करते करते लगभग आधा पौना घंटा से ज़्यादा हो गया। फिर मुझे गुस्सा आई कि तो मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने। ट्राईपॉड मैं नहीं लाई हूँ, और अब मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम 10 बजे के अंदर ही है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखा पाऊँगी। थोड़ा सुबह सुबह टेंशन हो गया ना, इसलिए मैं ट्राईपॉड लाना भूल गई, और अभी भी मेरा दिमाग थोड़ा
टेंशन में आ गया। पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ, तो मुझे गुस्सा लगे कि बात क्या है, ये एक बार सही से बता दो। कोई भी चीज़ हो सही बताओ, हम उस तरीके से समझें। कन्फ्यूज़ करे हो तो दिमाग बहुत उल्टा सीधा जाता है। फिर जाके लास्ट में आए तो फिर आने के बाद ये जो गड्ढा छोटा था, मैंने एक बार कह दिया कि छोटा है, तो फिर लगे उसको बड़ा करने कि सही से बना दें। तो फिर बाद में बताया आने के बाद कि किसी ने पैसा ट्रांसफ़र किया था और खाते में वैसे में दिख रहा है, मतलब रिसीव हुआ है, पर आया नहीं है, निकल नहीं रहा है पैसा। मतलब इनको ज़रूरत थी तो उस टाइम ATM भी गए थे निकालने के लिए, तो निकल नहीं रहा था। मैंने कहा वही बता देते कि मैं पैसा निकाल रहा हूँ, पैसा अटका है, अभी पहुँचा नहीं है। तो फिर उस तरीके से हम सोचते, मुझे लग रहा था कि कहीं गाड़ी वाड़ी भिड़ा दें, क्योंकि अब जब कोई पूजा पाठ रहता है ना, तो ऐसे मार्केट में कुछ और ये सब ढाक वाक ना बहुत भीड़ लग जाती है। जैसे कोई भी त्यौहार हो तो उस सामान के लिए बहुत भीड़ लगती है, दूध के लिए फिर डेयरी वाले के यहाँ बहुत भीड़ लगती है। तो मुझे लगा कि कहीं गाड़ी वाड़ी भिड़ गई है। बार बार वही कह रहे थे कि आगेपुर में हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं। तो बस मुझे वही गुस्सा था और मेरा मूड इतना ख़राब हुआ था ना, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं थाली में कुछ सामान रखी थी पूजा का, कुछ नहीं रख पाई थी, ना सिंदूर रखी थी। फिर एक बार सिंदूर लाई, फिर माचिस बोली, फिर ये कपड़ा बोली, फिर जो अगियारी होती है उसको भी मैंने नहीं बनाया था। फिर मेरा मन में आया ना, इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उसको बनाऊँ। मेरा पूरा हाथ ना जैसे लग रहा है लोहे का हो गया, उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है तो मैं अगियारी नहीं करूँगी। फिर ये अगियारी बना के लाए, तो फिर जैसे तैसे मैंने पूजा किया और इतनी घबराहट बेचैनी ऐसी हो रही थी मुझे। जैसे एक बार आप किसी चीज़ को ऐसे सीरियसली कुछ सोच लेते हैं ना, तो वो फिर रहती है कुछ टाइम तक। मुझे ऐसा होता है कि वो फिर जल्दी दिमाग से नहीं निकलता है। तो यहाँ मैं किस तरीके से पूजा कर रही हूँ आप लोग को दिखा दे रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था पहले क्या करूँ बाद में क्या करूँ। तो बस मैंने इसी तरीके से किया, जैसे किसी आदमी को एक बार नहलाते खिलाते पिलाते, मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में रखा। फिर उस वही से मैंने पूजा किया, पहले नहलाना, फिर चंदन, फिर फूल। अभी तो एडिटिंग के टाइम पे सब समझ में आ रहा था, उस टाइम पे ऐसे सांस फूल रही थी और हाथ बता रही हूँ ना जैसे पूरा सुन्न सा हो गया था। तो यहाँ पूजा करने के बाद ना ये जो कुश होता है इसमें गांठ लगाई जाती है और लगाना एक हाथ से होता है। मुझसे बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोनों हाथ का सपोर्ट लिया, दोनों हाथ से अब इसको गांठ दिए। और बोलते हैं अगर कोई मन्नत रहती है तो फिर एक आध गांठ छोड़ देते हैं जो मन्नत रहती है, बाकी फिर बाद में खोल देते हैं। और इसके बाद गाना भी गाया जाता है, कहानी भी होती है, पर मेरा कहानी तो कोई सुनाने वाला नहीं था, गाना गाने की हिम्मत नहीं थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये बार बार कह रहे थे एक बार तो स्माइल कर दो। मैंने कहा मूड मत ख़राब करो, एक बार सुबह ही कर चुके हो, अब हंसी नहीं आएगी जब तक मैं खुद से अंदर से नहीं फील करूँगी। तो यहाँ मेरा इस तरीके से पूजा हो गया था। और इसके अभी भी मैं वही गांठ लगा रही हूँ। और जब 2-4 लोग साथ में बैठ के करते हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, सब लोग रहते हैं। यहाँ मैं अकेले ही कर रही हूँ। और कभी कभी 1-2 बार ऐसे था कि अम्मा थी और इस बार अम्मा भी नहीं है, घर पे हैं। कभी कभी 1-2 लोग बगल की भाभी रहती है तो वो लोग भी इस बार नहीं हैं। इस बार मैं अकेले ही कर रही हूँ, पिछली बार भी मैंने अकेले ही किया था। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अगियारी। अगियारी भी वही होता है, थोड़ा सा चावल, महुआ और घी जो होता है वही मिक्स करके करते हैं अगियारी। और मैं ये आचमन भी भूल रही थी, मुझे इसका भी याद नहीं था कि हवन करने के बाद आचमन भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद अब इसको गांठ को खोल देते हैं। तो मैंने एक अपने लिए और 2 किसी मन्नत के लिए मैंने छोड़ दिया है। एक तो अपने लिए छोड़ देते हैं कि जिसके लिए व्रत रह रहे हैं उनको भगवान अच्छे से रखे, तो एक मैंने अपने लिए छोड़ रखा है, 2 मैंने किसी के मन्नत के लिए छोड़ रखा है, बाकी का गांठ मैंने खोल दिया है। तो मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने जो दिया लगाया है हवा की वजह से थोड़ा मैंने इसको सपोर्ट दिया है, एक प्लेट है उसी को मैंने मिट्टी में लगा दिया है, खूब ज़ोर से दबा दिया है तो वो हवा नहीं आ रही है। थोड़ा कपड़े का भी सपोर्ट है। तो ये कह रहे हैं कि दिमाग है पर वो घबरा जाती हो तो उसमें काम नहीं करता है।
और यहाँ गणेश अभी सो रहा था, छोटा वाला बेटा। वासु तो खैर मेरी मदद कर रहा था। तो ये जो तालाब का पानी होता है ना, इसी से मुंह धुलाया जाता है। इसमें थोड़ा दूध दूध डाले रहते हैं, तो उसी से। और जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बोलते हैं छठियाया जाता है, और इसी में पैर को भी धुलाया जाता है। तो गणेश रो रहा था, मुझे सोना है, आज छुट्टी है, फिर भी जगा दी। मैंने कहा जाओ सो जाओ।